क्या भूत होते हैं? आइए देखते हैं। इस वीडियो में गौतम बुद्ध के समय में एक छोटे से गांव में लोगों के बीच एक पुरानी मान्यता थी कि शमशान में भूत होते हैं। गांव के लोग अक्सर इस डर से शमशान से दूर रहते थे और वहां जाने से कतराते थे, खासकर रात के समय। इस डर की वजह से कई बार अंतिम संस्कार के बाद भी लोग जल्दबाजी में शमशान छोड़ देते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव में पहुंचे। वहां के लोगों ने उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया और पूछा कि क्या सच में शमशान में भूत होते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इस प्रश्न का उत्तर शमशान जाकर ही प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने अपने एक शिष्य आनंद से कहा, आनंद, हम आज रात शमशान जाएंगे और वहां ध्यान करेंगे। आनंद ने सहमति दी, लेकिन गांव के लोगों के मन में भय और चिंता का माहौल बना रहा। रात का समय हो चुका था और बुद्ध और आनंद शमशान की ओर चल पड़े। गांव के लोग उन्हें जाते हुए देख रहे थे और उनके मन में डर और जिज्ञासा दोनों थी। शमशान में पहुंचकर बुद्ध और आनंद ने एक साफ स्थान पर आसन लगाया और ध्यान में बैठ गए। रात गहरी होती गई और चांदनी रात में शमशान का दृश्य और भी रहस्यमय लगने लगा। धीरे धीरे शमशान में अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। आनंद ने डरते हुए बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, ये कौन सी आवाजें हैं? क्या ये भूतों की आवाजें हैं? बुद्ध ने अपनी आंखें खोलकर कहा, आनंद, ध्यान करो और अपने मन को शांत रखो। थोड़ी देर बाद शमशान के पीछे एक छाया दिखाई दी। आनंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। बुद्ध ने देखा और कहा, आनंद, अपने भय को समझो। ध्यान से देखो, वह छाया एक पेड़ की है जो हवा में हिल रही है। आनंद ने ध्यानपूर्वक देखा और पाया कि वह सच में एक पेड़ की छाया थी। बुद्ध ने समझाया, आनंद, अक्सर हमारा मन भय और अज्ञानता में उलझा रहता है। हम उन चीजों से डरते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। भूत और डर हमारे मन की कल्पना का परिणाम है। उस रात बुद्ध और आनंद ने शमशान में ध्यान किया और आनंद ने अपने मन के भय को समझा और नियंत्रित किया। सुबह होने पर वे गांव वापस लौटे। गांव के लोग उनके सुरक्षित लौटने पर हैरान और खुश थे। बुद्ध ने गांव के लोगों को इकट्ठा कर कहा, शमशान में कोई भूत नहीं होते। यह केवल आपका मन है जो भय पैदा करता है। जब आप अपने मन को शांति और ज्ञान से भर देते हैं तो सभी डर खत्म हो जाते हैं। भूत और डर आपके भीतर की अज्ञानता और अंधविश्वास का परिणाम है। गांव के लोग बुद्ध के इस ज्ञान से प्रभावित हुए और उन्होंने समझा कि डर और अंधविश्वास को दूर करने के लिए ज्ञान और समझ की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे गांव के लोगों ने शमशान से डरना बंद कर दिया और वह स्थान उनके लिए भयमुक्त हो गया। इस प्रकार बुद्ध ने अपने ज्ञान और ध्यान के माध्यम से लोगों के मन से अज्ञानता और भय को दूर किया और उन्हें सच्चाई का मार्ग दिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अज्ञानी और भयभीत मन है। जब हम अपने मन को ज्ञान और शांति से भर देते हैं तो सभी अंधविश्वास और डर दूर हो जाते हैं।